हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्रीय द्वितीय खंड के लिए ही टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। इससे पूर्व में हमने शिक्षा से संबंधी बातों पे जो है वो डिस्कशन किया, जो अंग्रेजी राज के समय में भारतीय शिक्षा का जो विकास जो है वो किस तरह से हुआ और किस तरह के आयोग बने, क्या सुझाव दिए गए, उन सारे संबंधों में जो है सो हमने चर्चा किया है इससे पूर्व के क्लास में। आज बच्चों हम स्वतंत्र भारत में शिक्षा की प्रगति क्या रही, उसके क्या विकास हुए, कौन कौन से कदम उठाए गए, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं बच्चों कि 1947 ईस्वी में जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ था। और आज़ादी के बाद जो है सो देश की स्थिति को सुधारने के उद्देश्य से इसके हर एक क्षेत्र में जो है वो कमोबेश ध्यान दिया गया, ताकि हमारा देश जो है वो प्रगति के मार्ग पे चल सके। तो स्वतंत्र भारत की सरकार ने शिक्षा की प्रगति के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए। आज़ादी के समय हम देखते हैं कि भारत में 12 से 12.25% पढ़े लिखे लोग थे, और कुल जनसंख्या का लगभग 8% शिक्षार्थी ही शिक्षण संस्थानों में थे। 1947 ईस्वी के आसपास जो है भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी, और इनमें केवल जो है सो 1 करोड़ 82 लाख और 50,000 छात्र ही विभिन्न संस्थाओं में पढ़ते थे। ऐसा अनुमानित था, एक डेटा था। तो विभिन्न आयोगों और समितियों के निर्माण के बाद भी जो है भारतीय शिक्षा में संतोषप्रद प्रगति अंग्रेज़ों के समय में नहीं हो पाई थी। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई थी, लेकिन अंग्रेजी राज्य के दौरान जो है, चूँकि हमने इस बात को बार बार कहा है कि अंग्रेज़ों का उद्देश्य जो है वो भारतीय समाज को शिक्षित करना ही नहीं था। जो आम पब्लिक थी, जो आम जनता थी, जो रूट लेवल के लोग थे, उसके विकास और उसके शिक्षा दीक्षा से उसको कोई लेना देना नहीं था। वो बस दुनिया को दिखाना चाहती थी कि हम भारत में इस तरह का काम कर रहे हैं, और उसका मुख्य उद्देश्य था जो कुछ ऐसे लोगों का वर्ग जो है वो तैयार किया जाए जो उसके प्रशासनिक सहयोग में सहायता करे और अंग्रेज़ों का जो है पिछलग्गू लगे, अंग्रेजी राज्य का जो है वो समर्थन करे, और इसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुआ था। आज के समय में भी हम देखते हैं कि अंग्रेजी के प्रति जो आकर्षण है जो उस समय से चली आ रही है वो आज भी ख़त्म नहीं हुई है। तो हम यहाँ स्वतंत्र भारत में शिक्षा की प्रगति पे चर्चा करेंगे, जिसमें कि भारत सरकार ने जो है वो शिक्षा के विकास की ओर ध्यान दिया, जिसमें सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पे हम चर्चा करेंगे। प्राथमिक शिक्षा में 1947 में भारत में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या लगभग जो है वो 1,73,000 के आसपास थी, जिनमें लगभग 1 करोड़ 40 लाख छात्र जो है वो लगभग शिक्षा अध्ययन कर रहे थे। सरकार ने स्वतंत्रता के शीघ्र बाद ही प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इस बात की घोषणा की गई थी कि 14 वर्ष की आयु वाले छात्र और छात्राएं जो हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है वो दी जाएगी। इन सिद्धांतों के अनुसार सरकार ने भी जो है वो काम किया। 1951 ईस्वी से लेकर के 1961 ईस्वी तक छात्रों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, और हम देखते हैं कि जो 1947 ईस्वी में 1 करोड़ 40 लाख छात्र थे, वो बढ़कर लगभग 1961 ईस्वी में 3 करोड़ 50 लाख के इर्द गिर्द जो है वो पहुंच गए थे। तो ये काफ़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। इसी प्रकार जो है 6ठी से 8वीं कक्षा के बीच छात्रों की संख्या भी जो है वो काफ़ी बढ़ी थी। जब 1950-51 ईस्वी में सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की, तो देश के विभिन्न विभाग जैसे औद्योगिक है या कृषि है, उद्योग है या फिर अन्य संबंधित क्षेत्रों को उसमें ध्यान में रख करके पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया था, लेकिन शिक्षा के विकास के लिए भी उसमें बातें थी। 1962 ईस्वी में भारत में जो है वो लगभग हम देखते हैं कि 3,51,800 के लगभग प्राथमिक स्कूल और 73,000 जूनियर बेसिक स्कूल थे। बाद में इस संख्या में वृद्धि हुई और 1961 ईस्वी में जो है
लगभग 11 वर्ष तक की आयु के स्कूली बालकों की संख्या 62% थी, जो 1971 में ईस्वी में बढ़कर लगभग 90% हो गई। तो आज के संदर्भ में हम देखते हैं कि इस आयु के लगभग 100% छात्र जो है वो स्कूल जाते हैं और क्रमानुसार कालांतर में जो है धीरे धीरे सरकारों ने, राज्य सरकारों ने भी, केंद्र सरकारों ने भी शिक्षा के क्षेत्र में जो है भारत में वो काफ़ी ध्यान दिया। हालांकि बुनियादी विद्यालयों की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं रही। यद्यपि बड़े बड़े लोगों ने बुनियादी विद्यालयों की प्रशंसा तो की, लेकिन उन्होंने अपने शिशुओं को इन विद्यालयों में कभी नहीं भेजा। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के सकारात्मक सहयोग एवं उठाए गए कदम के फलस्वरूप जो है वह स्वतंत्र भारत में विद्यालयों की संख्या तो बढ़ी ही, साथ ही साथ इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या भी बढ़ी। और आज के डेट में भी हमें सरकारी विद्यालयों में छात्रों की संख्या वो काफ़ी बढ़ी हुई है, जो दिखाई देती है। साथ ही साथ धीरे धीरे निजी विद्यालयों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई और निजी विद्यालय में भी छात्र छात्राएं जो हैं वो शिक्षा पा रहे हैं। और इस तरह भारत की का जो शिक्षा प्राप्त करने का जो दर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि कालांतर में ये 100% पे हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।